प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। रीमिनिस 2021 वर्ष 2021 के कार्यक्रमों और घटनाओं पर आधारित एक एवी जारी। सेल आरएसपी में निबंध प्रतियोगिता के विजेतागण पुरस्कृत। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री शांतनु कुमार आचार्य। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील टेलीविजन सेंटर में 31 दिसंबर 2021 को जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके शतपथी ने रीमिनिस 2021 वर्ष 2021 में राउरकेला स्टील प्लांट के कार्यक्रमों और घटनाओं पर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति जारी किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं सीओसी सुश्री अर्चना शतपथी तथा जनसंपर्क विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने कार्यक्रमों को प्रभावी और कुशल तरीके से उजागर करने में जनसंपर्क विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आरएस टीवी और पूरी पीआर टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने सभी से बेहतर कार्य करते रहने और नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करने का आह्वान किया। श्री शतपथी ने कार्यक्रम के दो प्रस्तुतकर्ता सहायक प्रबंधक जनसंपर्क सुश्री पूजा रावत और सहायक प्रबंधक एसपीपी श्री शाम्स गजाली को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में सुश्री शतपथी ने बहुत ही कम समय में वर्ष 2021 के एक बहुत ही सुंदर ऑडियो विजुअल कोलाज के संकलन में जनसंपर्क कर्मी समूह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सिविक सेंटर के एक कमरे में मामूली शुरुआत से लेकर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचने तक की आरएस टीवी की यात्रा पर प्रकाश डाला। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक एस पटनायक ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया। प्रबंधक जनसंपर्क श्री सीके शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स के सम्मेलन कक्ष में 30 दिसंबर 2021 को आयोजित एक कार्यक्रम में अंबेडकर महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों के बीच सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्क्स श्री धीरेन्द्र मिश्र, पुरस्कार विजेता और संबंधित निर्णायक मंडली के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने कर्मचारियों के उत्साह की सराहना की और सभी को इस तरह के आयोजनों में भाग लेने के लिए और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओडिया भाषा की श्रृंखला 1 प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता विद्युत वितरण के श्री त्रिपति एन मिश्र थे। पीसीएस के डॉक्टर अनिल कुमार बारिक और ब्लास्ट फर्नेस के श्री सिद्धार्थ जेना क्रमशः दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेता थे। इसी प्रकार हिंदी भाषा में इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता टीएनआरएम के श्री धीरज कुमार थे। सीएनआईटी के श्री विजय आर्या और ब्लास्ट फर्नेस के श्री विक्रम सिंह क्रमशः दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेता थे। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता सीसीडब्ल्यू की सुश्री दिव्या दास थीं। बीआईएम के श्री शंकर कार्तिकेय और श्री रिकी अग्रवाल क्रमशः दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेता थे। इसी प्रकार ओडिया भाषा के श्रृंखला 2 प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता एनपीएम की सुश्री अनुसुया महापात्रा थीं। एसएसएम के श्री केदारनाथ हुई और सीसीडी की सुश्री रश्मि रेखा गोछायत क्रमशः दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेता थे। इसी प्रकार हिंदी भाषा में इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता एसएसएम के श्री प्रशांत कुमार नायक थे। आरएसएम के श्री आरपी महांती और सुश्री आर शॉ क्रमशः दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेता थे। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता ब्लास्ट फर्नेस के श्री आर दास थे। एचएसएम 1 के श्री पी के पात्रा
और सुश्री रीता कुमारी क्रमशः दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेता रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री शांतनु कुमार आचार्य। श्री शांतु कुमार आचार्य का जन्म 15 मई 1933 को कोलकाता के खिदिरपुर में हुआ था। मूल रूप से कटक जिले के सिद्धेश्वरपुर गांव के रहने वाले श्री आचार्य ओडिया साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें 1961 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास नर किन्नर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्होंने 1986 में झंकार पुरस्कार, 1987 में बिसोआ पुरस्कार, 1987 में अपने उपन्यास शकुंतला के लिए सरला पुरस्कार और 1993 में उनकी कहानी की किताब चलंती ठाकुर को केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उन्हें 2014 में अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार मिला। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।